हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है दोपहर का समय और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए डिब्बों के ऊपर कितनी धूल मिट्टी जमा हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी समय से सफाई नहीं हुई है। बीच बीच में मैं डिब्बों को साफ़ करती रहती हूँ, पोंछ देती हूँ, लेकिन एक दो डिब्बे पोंछती हूँ, फिर उतनी धूल डेली की जमा हो जाती है। और इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी इस समय हो रही है कि क्या बताऊँ, मुझे तो काफ़ी दिक्कत होती है धूल मिट्टी से। चारों तरफ धूल मिट्टी का काम ही हो रहा है, भूसा, कहीं कतराई हो रही, कहीं कुछ, तो चारों तरफ से ही धूल मिट्टी और गंदगी उड़ उड़ के आती है और जो आके सभी सभी सामान के ऊपर जमा हो जाती है। बच्चों के बैग रखो तो उनके ऊपर, कपड़े रखो तो उनके ऊपर, तो काफ़ी व्यवस्थित तरीके से सभी चीज़ों को रखना पड़ता है। और कितना भी व्यवस्थित तरीके से रखो, लेकिन धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा जम जाती है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब तो ये लगने लगा है कि बस भगवान कितनी जल्दी से घर बनवा दें और बस चाहे 2 ही कमरे बने, लेकिन अब घर बन जाए, क्योंकि इस धूल मिट्टी से अब मुझे काफ़ी दिक्कत होने लगी है। बहुत ज़्यादा मुझे समस्या होने लगी है। देखो क्या होता है जीवन में, एक पल का तो कोई जानता नहीं कि क्या हो जाए। तो कमरे बनने की कौन बताएगा, भगवान जाने क्या होगा। लेकिन अब इतनी ज़्यादा मुझे परेशानी होने लगी है धूल मिट्टी से कि इसी वजह से मुझे अब काफ़ी दिक्कत होती है। और ये देखिए मैंने सभी डिब्बे हटा दिए थे, झाड़ू से साफ़ कर दिया था और अब मैं लगाने लगी थी पेपर। जो पहले वाले पेपर थे उनको हटा दिया था और अब मैं सभी डिब्बों को पोंछ पोंछ के व्यवस्थित तरीके से फिर से रखूँगी। और ये करते करते मुझे करीब 1 घंटे से ज़्यादा लगा, क्योंकि एक एक डिब्बे को साफ़ करना और व्यवस्थित तरीके से जो भी डिब्बे खाली मुझे मिले, क्योंकि जब कभी कभी सामान ख़त्म हो जाता है और जब मैं जल्दी में होती हूँ तो डिब्बों को वैसे ही वहीं छोड़ देती हूँ। तो और जो ऊपर डिब्बे रखे हैं वो, उनमें ज़रूरी सामान तो है, लेकिन वो डेली यूज़ का सामान नहीं है, तो उनको मैंने नहीं टच किया, क्योंकि फिर काम ज़्यादा बढ़ जाता। और ये जो छोटी छोटी डिब्बियाँ रखी हुई हैं इनमें भी थोड़ा थोड़ा सामान है। जो भी डिब्बियाँ खाली थी उनको मैंने हटा दिया था और बाकी को पोंछ के काफ़ी अच्छे तरीके से सब व्यवस्थित कर दिया था। और ये देखिए मैं डिब्बे को एक एक डिब्बे को पोंछ पोंछ के और लगाते जाऊंगी। और दोपहर में ही इन सभी कामों को करने का समय मिलता है। और इससे पहले अभी एक हफ्ते में पहले ही मैंने काफ़ी डीप क्लीनिंग की थी अपने घर की। और आज जब मैं अंदर गई तो चूहों ने इतनी मिट्टी गिराई थी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो फिर आज सफाई की है, तो पहले वहाँ की सफाई की और सब कितना भी आप पोंछा लगा दो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है कि क्या बताऊं। अब मैं तो इतना ज़्यादा परेशान हूँ अब। और जबकि मैं रात में सोने से पहले भी सारे तखत व जितने भी खाली तखत होते हैं, कुर्सियाँ और फ्रिज वगैरह, ड्रेसिंग टेबल, सब पोंछ के लेटती हूँ। और सुबह क्योंकि जल्दी रहती है इसलिए कोशिश करती हूँ कि बस झाड़ू लगा लूँ और उसके बाद दोपहर के बाद ही मैं झाड़ू पोंछे का काम करती हूँ। काफ़ी कोशिश करी कि झाड़ू ना लगाऊं, लेकिन ये नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि सुबह अगर झाड़ू नहीं लगती तो काफ़ी मुझे ख़राब सा लगता है, क्योंकि इस झाड़ू तो सुबह की ही होती है। एक दो दिन मैंने ट्राई किया लेकिन मुझे फिर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जिस काम को रोज़ करते रहो जिस तरीके से और फिर वो ना करो तो काफ़ी अजीब सा लगता है। और झाड़ू तो आज का नहीं हमेशा का रहा है कि सुबह का ही झाड़ू लगाने का नियम रहा है, इसलिए मैं अपने आप को बदल नहीं पाई और झाड़ू मैं सुबह लगा देती हूँ। फिर शाम टाइम
जब झाड़ू लगाती हूँ तब पोंछा कर देती हूँ, या दोपहर में समय मिला तो तब कर देती हूँ। और ये देखिए सभी डिब्बों को पोंछ के मैं लगाते जा रही थी। और ये सब थोड़े थोड़े सामान होते हैं जो काफ़ी ज़रूरी होते हैं, तो अगर इनको आप अपने पास रसोई में रख लो तो काफ़ी अच्छा रहता है और ढूंढने में मिल भी जाते हैं। और अगर इधर उधर रख दो तो फिर काफ़ी परेशानी होती ढूंढने में, और फिर ये लगता है कि इससे अच्छा है कि यहीं पास में ही सभी चीज़ें रख लो जिससे कभी दिक्कत ना हो। फिर भी कभी कभी चीज़ कोई सामने रखी होती है और नहीं मिलती है, इसीलिए चाहे थोड़ी चीज़ें हों चाहे ज़्यादा हों, मैं इन सारी चीज़ों को यहीं पे रखती हूँ अपने पास ही, कि मुझे जो भी ज़रूरत लगे मैं तुरंत ही निकाल लूँ। फिर भी भागना तो पड़ता ही है, दिन भर की दौड़ धूप रहती है, और अगर आप ज़बरदस्ती न लेटो तो मैं बताऊं मुझे लेटने का भी समय न मिले। और इस तरह से देखिए काफ़ी डिब्बे साफ़ कर चुकी थी मैं और पोंछ के लगाते जा रही थी। और जो भी डिब्बे एक्स्ट्रा होते हैं उनको धुल के मैं अलग बोरी में भर के रख देती हूँ, और जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं निकाल लेती हूँ। क्योंकि अगर धुल के यहाँ भी रख दो तो अलमारियाँ इतनी बड़ी तो है नहीं, छोटी छोटी सी अलमारियाँ बनाई हैं मैंने, तो इसी वजह से ज़्यादा जगह तो है नहीं, इसी वजह से मैं ज़्यादा डिब्बे यहाँ रख नहीं पाती हूँ। और ये जो नीचे डिब्बे रखे हुए हैं ये अचार के, तेल के बड़े बड़े डिब्बों में रहता है सामान, और उनको छोटे डिब्बों में भी रख देती हूँ जिससे कि मुझे बार बार इधर उधर भागना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े। तो कितना भी चीज़ों को एडजस्ट करके रखो, लेकिन दिमाग तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चीज़ पास में ही रखी होती है और ढूंढते रहो और मिलती नहीं है। और इस तरह से देखिए बात करते करते मेरे काफ़ी डिब्बे लग चुके थे, और इस समय नेटवर्क की इतनी बड़ी समस्या है मेरे यहाँ। एक दिन तो 4-5 घंटे में वीडियो पड़ा था, इतना मेरा मन ऊब गया था, ऐसा लग रहा था कि मैं वीडियो न डालूं। और कितना भी कम करो 2-2.5 घंटे तो लगता है, पता नहीं क्या हो रखा है, इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है वीडियो डालने में कि और कुछ समय का भी नहीं बन पा रहा है। नहीं, अगर दोपहर में मैं डालने लगूँ तो उस समय ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन उसके लिए रात में एडिटिंग अगर करके लेटूँ तो सही रहता है, लेकिन रात में भी लेट हो जाता है। कुल मिला के कितना भी समय को मैनेज करो और वो हो नहीं पाता, कुछ ना कुछ इधर का उधर हो ही जाता है। और कितना भी सोचो कि आज एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे, लेकिन घर गृहस्थी में एक्स्ट्रा काम तो औरतों के लिए होते ही हैं, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा काम करने ही पड़ेंगे। खाना पीना, चौका बर्तन, कपड़े, ये तो डेली का काम है। और पता नहीं वीडियो बनते बनते बीच में किस तरह का होने लगा था, कुछ समझ में नहीं आया। ये अभी जब वॉइस ओवर करी तब देखा कि बीच में कैमरे कैसा होने लगा था, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ जैसी दिक्कत जैसी हुई थी। और ये देखिए नीचे की अलमारी भी मैंने साफ़ कर दी है, और अब मैं डिब्बे पोंछ के लगाते जा रही हूँ। इन डिब्बों में अचार है 2-3 डिब्बों में, और एक में रखा है तेल, एक में रखी हुई है दाल। और इस तरह से देखिए मैंने इनको लगा दिया है, और जो छोटे छोटे डिब्बे होते हैं उनको मैं इनके आगे लगा देती हूँ। इतनी रसोई में इतने है तो काफ़ी बड़ी रसोई, लेकिन व्यवस्थित न होने की वजह से काफ़ी दिक्कत है। और अगर ये घर बने
तोड़ने के बाद तो काफ़ी स्पेस निकलेगा। अभी भी काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा है कि सुबह झाड़ू लगाते लगाते 1 घंटा में झाड़ू लगती है। 1 घंटा लगता है झाड़ू लगाने में, 1 घंटे से। और ये अचार का डिब्बा काफ़ी मुझे गंदा लग रहा था, इसीलिए मैंने एक साफ़ डिब्बे में इस अचार को पलट दिया है। और ये मेरा पिछले साल का अचार है और वैसा ही फ्रेश रखा हुआ है। और मैं तो अचार खाती नहीं हूँ, लेकिन रख दिया था। और इस बार का काफ़ी अचार रखा हुआ है। इस बार मैंने सोचा कि मैं अचार नहीं रखूँगी, थोड़ा सा ही रखूँगी और बाकी नहीं रखूँगी। इसी से इस अचार को हम लोग क्या करेंगे, फेंकेंगे तो है नहीं। और किसी को इतना अचार देते नहीं बनता कि किसको दे दो, मैं तो नहीं दूँगी। और इसी से पूरा साल अब काम चलेगा। मैं तो नहीं रखूँगी अचार, ये मैंने सोच रखा है। इतना ज़्यादा और बहुत ज़्यादा टेस्टी अचार रखा था, और मैं तो अपने एलर्जी की वजह से नहीं खा पाती, नहीं तो मुझे तो अचार काफ़ी पसंद था। मीठा अचार, आम का, नमकीन अचार, और एक अचार मैं भून के रखती हूँ मीठा, वो भी अचार। तो कई तरह के अचार हैं आम के। और ये देखिए, आपसे बात करते करते वीडियो कितनी जल्दी आगे बढ़ता रहा, समझ में ही नहीं आया। और अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें और प्यारे से कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट ज़रूर करें। और ये देखिए, मसालदानी और तेल का डिब्बा मैं इस जगह पे रखती हूँ, इसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। और अब मेरी सफाई बिल्कुल फाइनल लोकेशन में थी। और अब देखिए, जो डिब्बे खाली हैं उनको मैं पहुंचा दूंगी नाली में और उनको धुल दूंगी, जिससे कि फिर कुछ सामान वगैरह रखने के लिए ये हो जाए। और ये देखिए, ये आखिरी डिब्बा था रखने के लिए, और एक शहद की शीशी थी जिसको मैं पोंछ दे रही हूँ। और अब लगा दूंगी झाड़ू। और चूँकि सफाई करते समय काफ़ी गंदा हो गया है, तो फिर से सफाई कर दूंगी, पोत दूंगी रसोई को ऊपर, क्योंकि शाम को खाना बनाऊंगी, इसलिए काफ़ी गंदगी हो गई है। और इसी तरह से धीरे धीरे काम करते करते समय निकल जाता है। कितना भी बड़ा दिन हो, इतना ज़्यादा काम घरों में हो जाता है। और ख़ासकर मैं तो सोचती हूँ कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा काम है, और लोग सोचते हैं कि इनके पास क्या काम। लेकिन जो करता है उसे समझ में आता है कि कितना काम हो जाता है। और ये देखिए, फिर मैं सोची थी लगा दूँ झाड़ू, उसके बाद कर दी थी पुताई। और ये देखिए, मेरे बिल्कुल साफ़ सुथरे डिब्बे हो गए। और अब फिर बीच बीच में अगर पोंछते जाऊंगी तो जल्दी से सफाई नहीं करनी पड़ेगी। और ये देखिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई थी मेरी रसोई। और कच्ची हो या पक्की हो, अपने हाथ से जो चीज़ बनाई जाती है वो अपने आप को काफ़ी अच्छी लगती है। तो मुझे अपनी रसोई काफ़ी अच्छी लगती है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद।